प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज और एक मौका प्रभु दिया है आप लोग के साथ ये बाइबल स्टडी में मिलने के लिए। आज ये लॉकडाउन का कारण हम आपका चेहरा नहीं देख पाते हैं, लेकिन आप लोग मेरा चेहरा देख रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए इस वक्त दोबारा हम लोग ये स्टडी को जाएंगे। कल से हम ये देख रहा था 1000 साल का राज्य कैसा होगा। बहुत लोग बहुत प्रकार की डाउट पूछ रहा है, उसके बारे में आज थोड़ा सा बताएंगे। कल हम देखा था 1000 साल का राज्य में श्रावित वाला पृथ्वी किसी तरह आशीष पाएगा, और खेती बाड़ी कैसा रहेगा, बारिश का मौसम कैसा रहेगा, नदी नाला कैसा रहेगा, और मछुआरों तक किसी तरह रहेगा। और जानवर के बारे में देखा है, जानवर का हालत कैसा होगा। शेर और एक छोटा सा बछड़ा एक साथ घास खाएगा, एक छोटा सा दूध और पीने वाला बच्चा उसी नाग का बिल के अंदर अपना हाथ डालेगा। कोई हानि करने वाला नहीं रहेगा। वो उसी दिन में दुनिया में जू नहीं रहेगा, चिड़ियाघर वो नहीं रहेगा। क्यों है? वो तो नॉर्मल है, उसका हम पूरा बंद कर रख कर देखने का। शेर को कहीं पिंजरा में बंद कर रख कर हम लोग देखने का जरूरत नहीं है। वो हम लोग के साथ ही उठेगा बैठेगा, खाएगा जाएगा, और उसी तरह है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो और भी कुछ चीज़ों को हम विशेष करके देखने वाले हैं, ताकि इंसान का हालत ये 1000 साल का राज्य में किस किस तरीका का इंसान लोग होंगे। बड़ा तरफ से दो तरफ से हम लोग इसको ये बांटेंगे, ताकि एक है जो पृथ्वी में आम आदमी या यहूदियों को क्यों ना हो या अन्य जाति लोग क्यों ना हो, जो यहूदियों का जो बचा हुआ दुनिया की लोग वो लोग रहेंगे। सारी सैनिक मार दिया गया, सारी सैनिक खत्म हो गया, सारी आर्मी खत्म हो गया, सारी एयरपोर्ट्स नेवी गीवी पैदल तना सब खत्म हो गया। जो एंटीक्रिस्ट का और छाप लिया वो लोग को पूरा खत्म कर दिया। इसी तरह सबको प्रभु न्याय करने के बाद एक नया दुनिया स्टार्ट हो रहा है। उसमें कौन कौन रहेंगे? पहले है जो है यहूदियों में 1,44,000 रहेंगे। 12 गोत्र का 12,000 जो बचत रखा है वो लोग रहेंगे। और सारी जो बचा हुआ और जो यरूशलेम को सपोर्टेड में है, जो एंटीक्रिस्ट को नहीं माना, वो लोग भी रहेंगे। ये है पृथ्वी में आम आदमी, वो लोग रहेंगे, आम आदमी रहेंगे। उसके अलावा क्या रहेंगे? जो यीशु के साथ जो 6 सीरियल में उठा लिया गया है। अब बोला है पहला पल मसीह यीशु, उसके बाद सब अपना अपना भारी में जो उनका दुल्हीन उठा लिया गया है, रहस्य आगमन में उनका शैली उठा लिया गया है, और नया नियम का रथ गवाही लोग उठा लिया गया है। 2 रथ गवाही उठा लिया गया है, और पुराना नियम का पवित्र लोग उठा लिया गया है। और अंतिक्रिस्ट के राज्य में जितने लोग रथ गवाही बन के मरा है वो लोग उठा लिया गया है। ये लोग सब उठा लिया गया। वो लोग के लिए ये दोबारा 1000 साल के राज्य में भाग लेगा। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 4 पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए, उसके ऊपर लोग बैठ गया, और उनको न्याय करने का अधिकार। ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने सिंहासनों को देखा। उस सिंहासन में पिता नहीं है, एंजल्स नहीं है, प्राचीनों नहीं है, प्राणी नहीं है, उसी में लोग बैठ गया। और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। उन लोग को न्याय करने का, रूलिंग करने का अधिकार दिया गया है। और उनकी आत्माओं को भी देखा, उस आत्मा को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने, यीशु का गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटा गए। जो रथ गवाही, नया नियम का जो रथ गवाही लेंगे उन लोगों को भी मैं देखा। और जिन्होंने ना उस पशु की ना उसकी मूर्ति की पूजा किया है, ना उसकी छाप अपने माथे में, ना उसका छाप अपना माथा में लिया है या हाथों पर ली, वे जीवित होकर, वो लोग भी जीवित होके मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जो यीशु के साथ रहस्य आगमन में उठा लिया गया, और रथ गवाही बनकर उठा लिया गया, और 2 गवाही उठा लिया गया, और पुराना नियम का पवित्र लोग उठा लिया गया, और उसके बाद एंटीक्रिस्ट के राज्य में उनका चाप नहीं लिया, वो लोग उठा लिया गया। तो ये लोग सब क्या होगा? ये कि रूपांतर पाया हुआ शरीर के साथ रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, उन लोग का शरीर नॉर्मल शरीर नहीं रहेंगे। उन लोग का सबका शरीर क्या हो जाएगा? रैप्चर शरीर हो जाएगा। जी उठना अलग है,
रैप्चर अलग है। जी उठना मतलब क्या है, और दोबारा क्या है, मर के जी उठना। लेकिन जो रिसरेक्शन मतलब पुनरुत्थान, वो अलग चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोनों क्या है, पुनरुत्थान में क्या होता है, अभी देखिएगा, आपका मरा हुआ शरीर यहाँ है, आपका आत्मा अनंत काल की महिमा में चले गया। जितना लोग मसीह में मरे उन लोग को शरीर गाड़ा गया और उन लोग का आत्मा पैराडाइस में चले गया। कितना लोग का रक्त गवाई किया गया, या शेर को जिंदा खाया गया, या कहीं फेंका गया, या जिंदा जलाया गया, राख के साथ मिला दिया। वो शरीर यहाँ पड़ा लेकिन उनका आत्मा कहाँ है, पैराडाइस में चले गया। कितना लोग को जो एंटी क्रिस्ट के राज्य में 7 साल में कितना लोग का रक्त गवाही बन के उनको मार दिया गया। मरते हुए शरीर यहाँ रहेगा लेकिन उनका आत्मा अनंत काल की महिमा में पैराडाइस में चले गया। अभी पुनरुत्थान माने क्या है, हर एक दोबारा क्या होगा, अपना अपना देह के साथ उठ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है प्रभु हमको समझाया। प्रभु के वचन में देख सकते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 15 का 35 से लेकर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 15 का 35 से लेकर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तब ये समझ में आएगा। अब तो यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठेंगे और कैसा देह के साथ आएंगे। अभी आप एक सवाल पूछ रहा है, मुर्दा जो मर गया है, या नॉर्मल मरा है, या नॉर्मल डेथ हुआ, या एक्सीडेंट में मरा है, या रक्त गवाही बन के मरा है, जो भी मरा है वो मुर्दे कैसा जी उठेगा, और कौन सा देह के साथ आएगा। उसको देह तो गल गया है, सड़ गया है, जला दिया गया है, कोई जानवर खा लिया है, खत्म हो गया है, मिट गया है, तो कौन सा शरीर के साथ आएगा। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये शरीर क्या होना है, बोना है, तब जिलाया जाएगा। जो कुछ तू बोता है, बीज को बोते हैं वो मर जाना, बीज दोबारा नहीं मिलेगा आपको। और जो तू बोता है वो देह नहीं है जो उल्पन होने वाला है। जो तुम बोता है वो देह नहीं है जो उल्पन होने वाला है, परंतु निरा दाना या गेहूं का, चाहे किसी और अनाज का, गेहूं का या कोई अनाज का। सिर्फ क्या करते हैं, गेहूं डालते हैं, निरा दाना डालते हैं, लेकिन दाना दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु उसी मरा हुआ उसी बीज को बोया गया, वो बीज को एक नया पुनरुत्थान का शरीर प्रभु देता है। पढ़ेगा, स्वर्गीय देह है, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर अपना इच्छा के अनुसार उसको देह देता है। ध्यान दीजिएगा, एक मिट्टी में मिट जाने वाला एक बीज के लिए प्रभु उनके लिए एक महिमा का देह दे सकते हैं। जो प्रभु के साथ उनको वजन का आज्ञाकारी बनकर जो मिट गया है, उनके लिए पुनरुत्थान देह दे सकता है, नहीं दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, वैसा ही तो स्वर्ग में मांस और लहू स्वर्ग में नहीं जाएगा। पढ़िएगा, और परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार देह देता है। हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। स्वर्गीय देह है, पार्थिव देह भी है। पार्थिव देह मतलब क्या है, ये शारीरिक देह है, पार्थिव देह, इसमें ब्लड चढ़ता है। अभी धीरे धीरे बुढ़ा होते जाएंगे, मुंह में ये आएगा, भाल पक जाएगा, तो आंख का रोशनी धीरे धीरे कम हो जाएगा। अभी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हाथ पैर हिलेगा, बूढ़ा हो जाएगा, बीमारी आएगा, एक दिन मर जाएगा, सड़ जाएगा, दांत गिरता, सब कुछ होगा। लेकिन ये है मांस और लहू वाला ब्लड है। ये मांस और लहू बाइबल में लिखा है स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। स्वर्ग के लिए अलग के एक देह चाहिए। देखिएगा, आपको समझाने के लिए बोलता हूँ। अभी ये नस्तिक वाला एक चांद स्वर्ग के हिसाब से देने से चांद तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नस्तिक में। ये चांद में जाने के लिए ऐसा ही हम लोग नहीं जा सकता है। क्या करना पड़ता है, उसी के लिए एक स्पेशल ड्रेस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, खाना पीना का सब कुछ अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह यहाँ बगल वाला चांद में जाने के लिए हमको इतना तैयारी है, तो सोचिए सियोन में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए हमारा कितनी तरह की तैयारी होना चाहिए। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, हमको रूपांतर प्रभु कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे एक बीज गिर के
मर जाता है, मिट जाता है, लेकिन परमेश्वर हर एक बीज के लिए वहां पर लिखा है सबका अलग अलग महिमा का देख देगा। पढ़िएगा, हर एक बीज को उसकी विशेष दे, हर एक बीज को उसका विशेष देगा। एक आम का बीज अब डालेगा तो आम का बीज से जाने वाला पेड़, सब पेड़ एक ही जैसे नहीं रहता। एक देने तरफ डाली डालेगा, एक बाएं तरफ डाली डालेगा, एक सीधा जाएगा, एक बढ़क के नीचे आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह प्रभु क्या करता है, एक महिमा का देख देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और 41, और सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, तारागणों का तेज और है। क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। जब देखिएगा, जब प्रभु का तुरी पुकता है, जो मुर्दे पहले अविनाशी रूप में जी उठेंगे, सब एक ही जैसा महिमा के साथ नहीं जी उठेंगे, सबका अलग अलग महिमा होगा, सब एक ही जैसा नहीं रहेगा। इसी तरह 1000 साल के राज्य में जब वो लोग पृथ्वी में आएंगे, वो लोग का सबका महिमा अलग अलग होगा। सूरज का महिमा अलग है, चांद का महिमा अलग है, तारागणों का महिमा अलग है। तारागणों में भी एक तारा का दूसरा तारा के अंदर में बहुत से अंदर है। मुर्दे का जी उठना भी वैसा ही होगा। आप यहाँ पर प्रभु के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना कठिन परिश्रम करते हैं, कितना दौड़ धूप कर रहे हैं, कितना प्रार्थना कर रहे हैं, कितना उपवास कर रहे हैं, कितना आत्मा जीत रहे हैं, कितना आंसू बहा रहे हैं, कितना निंदा अपमान दुख तकलीफ आप सह रहे हैं, और कितना प्रभु के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। कलीसिया के लिए खंबा बनकर खड़ा हो रहा है, सेवक का साथ दे रहे हैं, सेवक का साथ खड़ा हो जा रहा है। आप अपना मुट्ठी खोल के प्रभु के लिए दान दे रहे हैं, तो स्वाम से दे रहे हैं। ये सब कुछ कुल मिला के ही आपका अनंत काल की महिमा में आपका उसी तरह की महिमा का देख मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको एक ही जैसा महिमा का देख नहीं मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या होता है, ये शरीर दुर्बल दशा में बोया जाता है, लेकिन अविनाशी में जी उठेगा। पड़ेगा, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, और अविनाशी रूप में उसके बाद तो उसका नाश ही नहीं होगा, अविनाश रूप में जी उठ जाएगा। वो अनादर के साथ बोया जाते हैं, तेज के साथ जी उठेगा, निर्बलता के साथ बोया जाता है, सामर्थ्य के साथ जी उठेगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ क्या है, ये शरीर रूपांतर हो जाएगा। इसका अच्छा नमूना था प्रभु यीशु मसीह। मरा, शरीर यहाँ पर गाड़ गया, लेकिन आत्मा में जाकर अधोलोक में चले गया। तीसरा दिन दोबारा अपना शरीर में, उसी घाव के साथ की शरीर में, इसलिए तो स्तेफानस को बोला, थोमा को बोला, तुम अपना उंगली डाल कर देख, इसमें घाव है कि नहीं, तो मेरा पसली में हाथ डाल। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अभी हाथ डालेगा, जरूरत नहीं होगा। एक महिमा पाया हुआ शरीर बंद कमरा में अंदर आ गया, जहां कहीं आप सोचेगा वहां पर चल जाएगा। एक बहुत बड़ा महिमा का, उसके बारे में एक बहुत बड़ा लेसन है। आप अभी मन में सोचेगा अमेरिका, अब अमेरिका में पहुंच गया, वहां पर अब थकावट नहीं होगा, शरीर में थकावट नहीं है, भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा। खा सकते हैं लेकिन भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा, चिंता नहीं है, आंसू नहीं। एक बहुत बड़ा महिमा का शरीर आपको मिल जाएगा, पुनरुत्थान की शरीर मिल जाएगा। इसके बारे में यीशु बता रहा है, यीशु का शरीर में पौल बता रहे, यीशु का शरीर का अनुकूल हम बदल जाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 का 2 और 3 पढ़ेंगे। अब हम परमेश्वर के संतान हैं, अभी हम परमेश्वर का संतान है, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ क्या कुछ होंगे, हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, पौल कंफर्म करके बोल रहा है, लेकिन इतना कंफर्म हो गया है, हम इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा, मध्य आकाश में प्रकट होगा, तो हम भी उसके समान होंगे। हम यीशु के समान होंगे। आप और हम यीशु के समान होंगे। यीशु का समान मतलब क्या है, उसी तरह की एक पुनरुत्थान की जिंदगी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक महिमा का जिंदगी हमको मिल जाएगा। यही लिखा है फिलिप्पियों का पत्रिका में, आप देख सकते हैं 3 का 20 और 21 में भी इस विषय के बारे में लिखा है। फिलिप्पियों का पत्रिका उसका
3 का 20 और 21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, और हम एक उद्धारकर्ता, हमें एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को वहां से आने का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बात जोड़ रहा हूँ, वहां से यीशु मसीह कब आएगा? हमारा स्वदेश आसनसोल में नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, इंडिया में नहीं है, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। वहां से एक उद्धारकर्ता आने का बात जोड़ रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। वो अपनी शक्ति के वो अपना शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में अपना वश में कर सकता है। हमारे दीनहीन का देह, आपका और मेरा दीनहीन देह का रूप को बदल कर अपना महिमा का देह का अनुकूल बना देगा। यहाँ पर लिखा है आपका और मेरा दीनहीन देह का, अब ये दुर्बल देह का ये क्या हो जाएगा? अपना देह का अनुकूल बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप मन पिरा है, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, फिर भी शरीर में क्या है? दुर्बल है। पौल बोल रहा है मेरा शरीर में भी खांडा है, दुर्बल है। प्रेज द लॉर्ड। जो वो श्राप जो पिता परमेश्वर एदेन वाटिका में सारी मानव जाति को दिया हुआ श्राप फॉलो कर रहा है। इंसान के ऊपर श्राप, सारी जानवर के ऊपर के श्राप, सारी पृथ्वी के ऊपर श्राप, सारी कुदरती के ऊपर श्राप, ये सारी श्राप तब तक चलेगा जब 1000 साल का राज्य प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य धरती पर जब शुरू होगा, तब तक ये सारी श्राप आएगा। 1000 साल के राज्य में सब श्राप खत्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बारे में आएंगे, आपको बता देंगे मेडिकल में कैसा होगा। अभी आपको बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया, तो भी आपका प्रसव वेदना में होता ही नहीं होता है। प्रसव वेदना कहाँ से हुआ? वहाँ हव्वा का दिया, तू दर्द के साथ बच्चा का जन्म देगा। अब अभिषेक पाने के बाद भी आप पूरा प्रभु का वश में होने का बावजूद भी वो श्राप आपके ऊपर आ रहा कि नहीं? तो ये छुटकारा कहाँ से मिलेगा? वो तो हम पता है रोम की पत्रिका में ये छुटकारा के लिए सारी कुदरती रो रहा है, इंतजार कर रहा है जब वो लोग आएंगे, क्योंकि वो तब तक चलेगा जब प्रभु का 1000 साल का राज्य पृथ्वी में आएगा, तब ये पृथ्वी का सारी श्राप खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो हम क्या हो जाएंगे? यीशु के समान रूप, हमारा दीनहीन देह का रूप बदल कर अपना महिमा का देख के। तो यहाँ पर जो यीशु के साथ उठा लिया गया, जो रूपांतरों के 1000 साल का राज्य करने के लिए यीशु के साथ कितना लोग उतर कर आएंगे, सबके साथ किसी तरह की शरीर में रहेंगे, एक महिमा पाया हुआ शरीर में रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक सुपरनेचुरल शरीर होगा जो बाइबल में लिखा है, स्वर्गदूतों से भी छोटा करके इंसान को बनाया, लेकिन स्वर्गदूतों से भी बहुत बड़ा महिमा में रखेगा। क्योंकि स्वर्गदूतों का कहीं सिंहासन नहीं है स्वर्ग में, लेकिन इंसान को प्रभु स्वर्ग रखा, स्वर्ग के लिए स्वर्ग सिंहासन रखा। सिंहासन में यीशु के साथ बैठने का अनुभव केवल इंसान को दिया, स्वर्गदूतों को भी नहीं दिया। एक बहुत बड़ा महिमा हमारे ऊपर आ रहा है। तो 1000 साल के राज्य में क्या होगा? हमारा जो उठा लेने जाने वाला उनको ह्यूमन बॉडी रूपांतर हो जाएगा, कॉमन लिखा हो जाएगा, हम लोग का बहुत बड़ा महिमा। फिर भी क्या होगा? सबको एक ही जैसा महिमा नहीं रहेगा। आप पृथ्वी में किसी तरह प्रभु के लिए मेहनत किया, परिश्रम किया, उसी का ऊपर आपका महिमा रहेगा, आपका चमक रहेगा, उसी का ऊपर आपका रैंक रहेगा, उसी के ऊपर आपका पदवी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा चीज है, वहां पर कोई शादी विवाह नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अभी पति पत्नी दोनों रूपांतर हो गया, 1000 साल के राज्य में आएगा। आप अपना पत्नी को देखेगा, आप अपना पति को देखेगा, लेकिन आपका दिमाग पूरा माइंड क्या हो जाएगा? टोटली चेंज हो जाएगा। उसके बारे में वो आपका मेंटली कैसा होगा, जो स्पिरिचुअल लाइफ कैसा होगा, ऊपर स्टडी आ रहा है, सिस्टमेटिक आपके देते जाएंगे। वहाँ पर आपका ज़िंदगी में आप कभी आपका पाप का दिमाग आपका ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, क्योंकि सबका दिमाग खराब करने वाला शैतान को क्या कर दिया प्रभु? 1000 साल के लिए उनके सारे झुंड को बंद करके रख दिया। प्रेज द लॉर्ड। सब क्या होंगे? सबको बहुत अच्छा थॉट होगा, बहुत अच्छा थॉट रहेगा, सबका दिमाग को प्रभु कंट्रोल करेगा, सबके हृदय में प्रभु अपना कलाम लिख देगा। अभी बाइबल में लिखकर पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके हृदय में लिख देगा। प्रेज द लॉर्ड। उसी दिन में एक बहुत बड़ा महिमा का
वर्णन कर नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई पाप नहीं रहेगा। जो जो प्रभु के साथ उठा लिया गया है वो लोग का सबका जिंदगी क्या है, बहुत बड़ा महिमा का शरीर मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इतना भी नहीं है, उन लोग का शरीर कैसा होगा, मिला तो लेकर पढ़ सकता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 का 1 और 2। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में को ऊंचा पहाड़ में लेकर गया। प्रभु ये 1000 साल राज्य में बहिरंग आगमन में आते समय प्रभु किसी तरह होगा, किसी तरह अनुभव रहेगा, उसके बारे में बताया है। वो 6 दिन के बाद एकांत में पतरस, जॉन, जाकब तीनों को बुलाकर एकांत में गया और वहां उनके सामने उनका रूपांतर हुआ। उनके सामने प्रभु का रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उनके साथ बातें करते, लेकिन वो लोग का मुंह सूरज के जैसा नहीं चमका। यीशु का चमक अलग होगा, उनका दुल्हन का चमक अलग होगा, उनका शैलियों का चमक अलग होगा, और रत्न गवाह लोग का चमक अलग होगा, और पुराना नियम का पवित्र लोग का चमक अलग होगा। सबको देखता ही पहचान सकता है वो कौन सा रैंक का है। अभी सोचेगा, अभी बंगाल का पुलिस, सब पुलिस है, सब एक ही जैसा वर्दी पहनता है, लेकिन क्या है, सबका रैंक अलग है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है, कोई हाथ में पट्टी पहना हुआ है, ये 2 वाला 3 वाला, कुछ लोग क्या है यहाँ स्टार लगा हुआ है, कुछ लोग को स्टार के साथ पट्टी है, कुछ लोग को बिना पट्टी का स्टार है। इसी तरह रैंक क्या है, उसी रैंक के ऊपर निर्भर है। सब देखने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन रैंक क्या कर देता है, सबको बदली कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह हर एक विश्वासी का 1000 साल का राज्य में रैंक रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। पत्रोस से लेकर आखिरी विश्वासी तक सबका रैंक सिस्टमेटिक होगा। उन लोग का चमक सिस्टमेटिक होगा, उनका जिंदगी सिस्टमेटिक होगा, उसका फिजिकल बॉडी यीशु के जैसा होगा। उन लोग का कोई दुर्बल बलहीन रोग तकलीफ नहीं रहेगा, आंसू नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, उन लोग को कोई खाने की जरूरत नहीं, जहां पर भी जाए और सोचेगा उस जगह पर वो लोग चले जाएगा। आमीन। कोई भी कमरा उसका बंद कर रख नहीं सकता है। उन लोग का नींद का आवश्यकता नहीं है और रेस्ट लेने का आवश्यकता नहीं है। 24 आवर्स एक्टिव रहेगा। क्यों? उन लोग को महिमा पाया हुआ शरीर, ये शरीर में प्रभु पत्रोस को, जॉन को, जाकब को दिखाई दे रहा है। उन लोग के साथ मूसा भी आ गया है, एलिया भी आ गया है। मूसा कौन है? मूसा जो मरकर अभी जी उठकर आ गया है, मरा हुआ था और जी उठकर आया यीशु के साथ। ये वो उसका दृष्टांत आता है, जो मसीह में मरे वो लोग पहले जी उठकर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद जो एलिया कौन है, वो मरा नहीं है, वो जिंदा उठा लिया गया है। वो भी क्या करेगा, 1000 साल के राज्य में जो मरा नहीं जिंदा उठा लिया गया, वो भी यीशु के साथ आएगा। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं 1 थिस्सलुनीके उसका 4 का 16 से लेकर। क्योंकि प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूध का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर का तुरी फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं पहले जो ध्यान दीजिएगा, जो मसीह में मरे वो लोग पहले जी उठ जाएंगे। मतलब मर कर जी उठा और ग्रुप प्रभु यीशु के साथ उठा ले जाएगा। और वे जो मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित बचा रहेंगे उनके साथ यीशु के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा कि हवा में प्रभु से मिले। और इसी रीति से सदा हम प्रभु के साथ रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, वहां पर 2 ग्रुप उठा लिया जाएगा। एक क्या है, मसीह में मरा हुआ एक ग्रुप जी उठ के यीशु के साथ चल जाएगा। दूसरा ग्रुप क्या है, जब तुरी पुकते समय प्रभु के रहस्य आगमन में मरा नहीं है, जो जीवित है, वो लोग क्या हो जाएगा, मृत्यु को बिना देखे ऐसा एलिया के समान जिंदा उठा लिया जाएगा। इसे 2 ग्रुप का लोग उठा लिया जाएंगे। इसको तो प्रभु यीशु मसीह बताया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 का 25 पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 का 25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझे विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए। पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है अनंत काल तक नहीं मरेगा।
ध्यान दीजिए, दो ग्रुप को दृष्टांत आता है। अभी दोबारा हम वापस आएंगे मैथ्यू उसके 17 में। वहां पर पत्रोस, यूहन्ना और याकूब, ये तीनों के सामने प्रभु क्या हो गया है, एकांत में ऊंचा पहाड़ में चले गया, मतलब ऊंचा अनुभव में लेकर गया। एक दर्शनों को मिल रहा है, क्या है, यीशु सूरज के समान रूपांतर हो गया। उसके साथ कौन कौन आया है, मरकर जी उठा हुआ का दृष्टांत के लिए मूसा आ गया है, और जिंदा उठा लिया हुआ उनको दृष्टांत के लिए एलिया भी आ गया है। प्रभु का बहिरंग आगमन में 1000 साल का राज्य जब शुरू हो जाएगा, इसी तरह दोनों झुंड यीशु के साथ आएगा। अब ये पत्रोस, जॉन, याकूब, ये लोग क्या है, ये लोग अभी तक रूपांतर नहीं हुआ। ये लोग किसका दृष्टांत आता है, जो शारीरिक में, जो मांस और लघु के साथ रहने वाला एक झुंड को दृष्टांत आता है। मतलब क्या है, प्रभु का बहिरंग आगमन में वो यीशु महिमा के साथ आएगा, तब उनके साथ दो किस्म का झुंड आएगा। जो मसीह में मरकर जी उठा हुआ झुंड मूसा का समान वो भी आएगा, जो जिंदा उठा लिया है वो ग्रुप जो एलिया के समान वो भी आएगा। तब क्या रहेगा, वो नीचे पत्रोस और याकूब और जोहन, ये लोग क्या है, अभी रूपांतर नहीं हुआ, वो मांस और शरीर में वो लोग भी रहेगा, वो लोग भी अपना आंखों से देखेगा, वो लोग भी उनसे बात करेगा। इसी तरह के एक सिचुएशन होगा, ताकि इंसान में जो प्रभु के साथ महिमा पाया हुआ स्वर्ग में उठा लिया गया है वो लोग भी आएंगे, और पृथ्वी में जो रह रहा है वो लोग भी रहेंगे। पृथ्वी के लोग क्या करेंगे, शादी विवाह करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, किसी को कोई बीमारी नहीं होगा। वहां पर बाइबल में लिखा है 100 साल उम्र में मरने वाला भी बच्चा कहला जाएगा। तो उन लोग को उम्र इतना लंबा आएगा, कोई बीमारी नहीं, हॉस्पिटल का जरूरत नहीं, दवाई का दुकान का जरूरत नहीं, डॉक्टर लोगों का जरूरत नहीं, कोई डॉक्टर के लिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका तो डॉक्टर पढ़ के भी बेकार है, इसलिए डॉक्टर के लिए वो लोग नहीं पढ़ेंगे। तो क्यों है, किसी का बीमारी नहीं आएगा, कोई अंधा नहीं ऊपर आ रहा है उसको हम बताते ही जाएंगे। इसी तरह की सुपर नेचुरल दुनिया आने वाला है। तो ह्यूमन बॉडी में आपका डाउट नहीं है, ताकि इसी तरह के यीशु के साथ आया वालों का एक महिमा अलग रहेगा। उसी में भी तारा के बीच में तारा जैसा महिमा में अंदर है, वैसा ही जो प्रभु के साथ उठा ले गया उनके साथ महिमा में आया, उन लोग को भी देखते ही पता चल जाएगा कौन कितना गहराई में, कितना लोग चाहते हैं बहुत अच्छा चमकना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी मौका है, बाद में नहीं बताना, पहले हमको पृथ्वी में कोई नहीं बोला था, नहीं तो हम और भी मेहनत करना था प्रभु के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा चमकना था। ऐसा करके आपका दुकान अभी आपका खाने पूरा सुन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या करेगा, नॉर्मल आदमी भी रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नॉर्मल आदमी भी रहेगा, ये नॉर्मल आदमी भी क्या करेगा, दुनिया में रहेंगे। वो लोग नॉर्मल आदमी की तरह रहेगा, वो लोग काम करेगा, फैक्ट्री चलेगा, गाड़ी चलेगा, फ्लाइट चलेगा, ट्रेन चलेगा, सब कुछ जैसा आज दुनिया चल रहा है उसी तरह चलेगा, सब कुछ ही चलेगा। आइए अगला हम लोग अभी हम लोग देखेंगे, ताकि वो 1000 साल का राज्य में कोई बीमारी वाला नहीं रहेगा, कोई कमजोर वाला नहीं रहेगा, कोई मेंटल नहीं रहेगा, कोई पागल नहीं रहेगा, कोई लंगड़ा नहीं रहेगा, कोई अंधा नहीं रहेगा, कोई गूंगा नहीं रहेगा, कोई बहरा नहीं रहेगा। हालेलुया। क्यों है, खुद सृष्टिकर्ता धरती पर उतर कर ये दुनिया को राज्य कर रहा है। मिला दे लेकर पढ़ सकते हैं ऐसे नबी का किताब उसका 35 का 5 और 6। ऐसे नबी का किताब उसका 35 का 5 और 6। तब अंधों की आंखें खुल जाएगी, तब अंधों के अंग खुल जाएगा, और बहरों का कान खुल जाएगा, और तब लंगड़े हिरन की नाई, लंगड़े कैसा जाएगा, हिरन के नाई, पीटी उषा की नहीं, हाँ, चौकड़ियां भरेगा, वहाँ पूरा दौड़ेगा, हाँ, और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे, जय जयकार परमेश्वर का महिमा गाएगा, हाँ, और जंगल में जल के सोते फुट निकलेंगे, और जंगल में जल का सोते फुट निकलेंगे, और मरुभूमि में नदियां बहेगी, मृग तृष्णा ताल बन जाएगी, और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, सूखे भूमि में चट्टान में सोते फूटेंगे। एक बहुत बड़ा वहां पर अंधे नहीं रहेगा, अंधे का आंख खुल जाएगा, बेरा का कान खुल जाएगा, गूंगा प्रभु का महिमा गाएगा, लंगड़ा जोर से दौड़ेगा हिरन के समान। प्रेज़ द लॉर्ड। आप थोड़ा आप यही नहीं कल्पना नहीं कर सकता है, इसी तरह एक बहुत बड़ा महिमा। ऐसे नबी का किताब उसका 29 का 18, ऐसे नबी का किताब उसका 29 का 18,
उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे। वो उसी समय बहरे पुस्तक के बातों को सुनने लगेंगे। और अंधे जिन्हें सब कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। अंधे देखने लगेंगे। और नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया। एक बहुत बड़ा वही तो बोला ना, जो आपका कल्पना में भी ऐसा एक दुनिया आप कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसा एक सुपर नेचुरल दुनिया प्रभु यीशु मसीह का राज्य में इसी पृथ्वी पर, स्वर्ग में बाद में जाएंगे, इसी पृथ्वी पर ऐसा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधे की आंख को लेगी, बहरे का कान को लेगा। अंधे की आंख को लेगी, बहरे का कान को लेगा। दौड़ेगा जोर से लंगड़ा, गूंगा महिमा गाएगा। दौड़ेगा जोर से लंगड़ा, गूंगा महिमा गाएगा। दिलकश भी नहीं, आंसू भी नहीं, बस प्यार होगा। हर सुबह नहीं, हर शाम नया, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। अंबर भी नया, धरती भी नहीं, एक नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नहीं, हर शाम नया, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर। लॉर्ड रवा शबाला रवा कबाला रवा नमोरा बाबा, द लॉर्ड रवा नमोशुल। आमीन आमीन। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया। एक बहुत बड़ा महिमा, 1000 साल का साम्राज्य वर्णन बोलते जा सकता है, बोलते जा सकता है। हम उसका पूरा महिमा बोलकर खत्म नहीं कर सकता, उसके खत्म करना तो 1 महीना लग जाएगा। हालेलुया। और आप पढ़ेगा मीका उसका 4 का 6 और 7। यहोवा की ये वाणी है, उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुए यस, जो उस समय में प्रजा में जो जो लंगड़ा है उसको और जबरन निकाले हुए को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सबको इकट्ठा करूंगा। और लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा और दूर किए हुए को एक सामर्थी जाति कर दूंगा। और यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करेगा। हालेलुया। और हे एदेर के तो के और एक वचन भी मिला तो लेकर पढ़ लेंगे। और यशायाह नबी का किताब 35 का 3 में भी। और ढीले हाथों को दृढ़ करो, ढीले हाथ को दृढ़ करो। थरथराते हुए घुटनों को, जो लंगड़ा है, लुल्ला है, उसको पूरा दृढ़ करो। ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आकर तुम्हें उद्धार करेगा। इसलिए लंगड़ा परमेश्वर के राज्य में, आज लंगड़ा होकर जो मसीह में जिया वो परमेश्वर के राज्य में लंगड़ा नहीं रहेगा। आज आखिरी दम तक प्रभु का वचन पर जिया हुआ अंधा, वो अंधा बनकर नहीं रहेगा। जो बहरा बनकर जो प्रभु में मसीह में मर गया वो बहरा बनकर नहीं रहेगा। जो गूंगा बनकर प्रभु का वचन में चल कर मरा वो आगे को गूंगा नहीं रहेगा, बरबुरी परिपूर्ण रहेगा, उनका सारी शरीर परिपूर्ण रहेगा, कोई पागल नहीं रहेगा। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं उसका अगला वचन भी। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी, मतलब 35 का 4। घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, घबराने वालों को मतलब टेंशन वाले से कहो हियाव बांधो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल लेने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। यस, तुम्हारा परमेश्वर जल्दी आ रहा है, वो आकर तुम्हें सब कुछ उद्धार करेगा। प्रभु का राज्य। तब अंधों की आंखें खुल जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कोई पागल नहीं रहेगा, दिमाग खराब वाला, मेंटल प्रॉब्लम। आज कितना लोग मेरे को फोन करता है, पागल की तरह करता है, पास्टर उठकर रात को दौड़ रहा है, वो चिल्ला-चिल्ली कर रहा है, वो कैसा हरकत कर रहा है। ये सारी हरकत बंद हो जाएगा। मेरा यीशु मसीह का बहिरंग आगमन है। सब खत्म, कोई दुख नहीं, कोई परेशान नहीं।
उसी का 8 में। और वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। यस, कोई अशुद्ध जन उस पर नहीं चल पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और वह उस मार्ग पर जो चलेंगे वो चाहे मूर्ख भी हो तो अभी कभी ना भटकेंगे। कितना भी मूर्ख हो वो कभी नहीं भटकेंगे। वहां पर प्रभु का राज्य में कोई मूर्ख ही नहीं रहेगा। कितना विश्वास करते हैं, हालेलुया। कोई मूर्ख नहीं रहेगा, कोई मूर्ख नहीं रहेगा, सब ज्ञानी रहेंगे, प्रभु का ज्ञान से भरपूरी रहेंगे, प्रभु का उपस्थिति से भरपूरी रहेंगे, प्रभु की महिमा से भरपूरी रहेंगे, प्रभु का शिक्षा से भरपूरी रहेंगे। मेरे ख्याल में वहां पर उस दिन में कोई पास्टर नहीं रहेगा, कोई वैश्यता नहीं रहेगा, कोई प्रेरित नहीं रहेगा। प्रेरित रहना झूठा प्रेरित है, झूठा वैश्यता है, झूठा प्रचारक लोग रहेंगे, लेकिन उस दिन में कोई नहीं रहेगा। सब भरपूरी। वो बोलेगा अरे तुम क्या मुझे बोलना, मैं जानता हूं, तुमसे ज्यादा जानता हूं, बोलेगा। सब प्रभु का ज्ञान से भरा रहेगा, कोई भी मूर्ख नहीं रहेगा। इसी तरह के एक बहुत बड़ा महिमा की जगह है, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बीमारी वाला नहीं रहेगा। अब 33 का यशायाह नबी का किताब उसका 33 का उसका 6 पढ़िएगा। और उद्धार और बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। धन होगा। 17 तू अपनी आंखों से राजा को उसके शोभा सहित देखेगा। तू अपनी आंखों से प्रभु को, राजा को शोभा सहित देखेगा। और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। लंबा चौड़े देश पर तू दृष्टि करेगा। और 24 और कोई निवासी ना कहेगा कि कोई भी निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ। मैं रोगी हूँ। कितना लोग समझ में आ रहा है? हाँ जी, कितना लोग तेल पानी लेकर, आज भी कितना लोग तेल पानी लेकर आता है, गेट के सामने खड़ा हो जाता तेल पानी लेके। फिर भाई फिर बहन, कोई भी देशवासी ये नहीं कहेगा मैं बीमारी में हूँ। कितना लोग समझ में आ रहा है? पड़ेगा। कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ। मैं रोगी हूँ। और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। उनका सारे अधर्म क्षमा कर जाएगा। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, आपका सबका पाप क्षमा किया होगा। 1000 साल के राज्य में जो भी रहता है उनके सारे पाप क्षमा किया। पाप भी कोई नहीं रहेगा। पाप माने क्या है वो लोग नहीं जानता, या प्रभु के साथ उतरा हुआ लोग क्यों ना हो, यहां पर रहने वाला लोग क्यों ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक जिंदगी आप कल्पना नहीं कर सकते प्रिय भाई बहन। इसी तरह की एक महिमा आपके ऊपर, हमारा ऊपर आ रहा है। हालेलुया। तो प्रभु का जानने वाला जानकारी से सब भरा रहेगा, तो किसी को धोखा नहीं दे सकता है। ऐसे नबी की किताब उसके 11 का 9 में पढ़ते हैं, उनका सारे पर्वत में कोई हानि करने वाला नहीं है, कोई भी हानि नहीं करेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर, मेरा सारी पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा, ना तो कोई किसी को दुख देगा, ना हानि करेगा, ना कोई हानि करेगा। पृथ्वी परमेश्वर के, क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर का ज्ञान से ऐसा भरा रहेगा, जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। जैसा समुद्र जल से भरा रहता है, वैसा हर एक आदमी ज्ञान से भरा रहेगा। अभी जाके पर्सनल स्कूल वो पूरा नहीं रहेगा, उधर जाकर बच्चा के लेकर एडमिशन के लिए कितना लोग लाइन में खड़ा है। माँ बाप लोग जाकर पैसा दे दे के, बच्चा का इंटरव्यू नहीं है, माँ बाप का इंटरव्यू कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो टेंशन करवा रहा माँ बाप को। माँ बाप बच्चा को सिर में मार के सिखा रहा, पढ़ो। ये कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। आपके सारे बच्चों लोग यहोवा से ज्ञान से भरा रहेगा, कोई मूर्ख नहीं रहेगा, संपूर्ण रहेगा। आपका सर्वांग संपूर्ण रहेगा। आप आत्मा, शरीर, प्राण, सब कुछ, फिजिकल बॉडी बिल्कुल फिट, स्पिरिचुअल बॉडी बिल्कुल फिट, स्पिरिट सब कुछ, सब पूरी रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं, बच्चा का कोई पीड़ा नहीं है, फैमिली प्लानिंग नहीं है। फुलो भरो, भरते जाओ, भर भी और रोते जाएगा। तो मेरा बच्चा लोग पूरा क्या है, पूरा खेलेगा, रोड में खेलेगा, गली में खेलेगा, बड़ा मिला तो बड़ा सागर उसका 8 का 5 में। और नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरा रहेगा। आज कोरोना में पूरा गली खाली पड़ा है,
इसी तरह क्या होगा, भरपूर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे नबी का किताब उसके 65 का 23 भी पढ़ेंगे। परिश्रम व्यर्थ ना होगा, उनका कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, ना उसका बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। आज ज्यादा से ज्यादा माँ बाप लोग मेरे से फोन में भी इतना प्रार्थना हो रहा है, पास्टर जी मेरा बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। आज भी एक परिवार आके घर में आकर बोल के जा रहे, पास्टर जी मेरा बेटा पूरा बिगड़ा हुआ है, घर छोड़ के भाग रहा है, बात नहीं मानता है। कितना उम्र है? ज्यादा से ज्यादा 13 14 10 उम्र वाला बच्चे, तो मुंह खोलता तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मुंह खोलते हैं, किसी का नहीं मानता। क्या करेंगे आज? लेकिन प्रभु बोल रहा है उसे 1000 साल के राज्य में आपका परिश्रम कभी व्यर्थ, आपका बच्चे लोग, आपका दुख देने वाला बच्चे लोग अब जन्म नहीं देगा, पड़ेगा, और ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोग, वो यहोवा के धन्य लोग बन करेंगे। आपके सारे बच्चे लोग, आप घबराएगा नहीं, मेरा बच्चा भटक जाएगा, उधर आ जाएगा, इधर, कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई नशा नहीं होगा दुनिया में, किसी प्रकार की नशा नहीं होगा, किसी प्रकार की सिनेमा सीरियल व्यभिचार पाप गंदगी, किसी प्रकार की फेसबुक व्हाट्सएप पे गंदा गंदा फिल्म वीडियो नहीं आएगा। और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। हालेलुया। बाल बच्चे लोग माँ बाप से अलग ना होंगे। सबका दिमाग में प्रभु लिख देगा, शिक्षा कर देगा। हालेलुया। सच्चा सबका दिमाग में प्रभु लिख देगा। एक बहुत बड़ा मगिमा फायावा रहेगा। लेकिन जो रूपांतर कराया वो लोग कोई शादी विवाह नहीं करेगा, वो लोग उनके दिमाग में रहेगा ही नहीं। प्रभु जैसा बोला, वो लोग स्वर्ग दूधों का थरा रहेंगे। हालेलुया। मिला तो लेकर पढ़ सकता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 का 30 में। और क्योंकि जी उठने पर विवाह शादी ना होगी, जी उठने पर विवाह की शादी नहीं होगा, परंतु वे स्वर्ग में दूतों के समान, वो स्वर्ग में दूतों के समान रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप मिला तो और भी पढ़ सकते हैं, ताकि मत्ती का उसका घर में आप 23 से पढ़ कर आइए, तब आपको समझ में आएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 20 का 35 और 36। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जी उठना प्राप्त करें, उनमें विवाह शादी ना हो। विवाह की शादी, जो लोग मर्दों में से पुनरुत्थान पाने का जो योग्य ठहर जाएगा, उन लोगों में कोई विवाह की शादी ना हो, नहीं होगा। वे फिर मरने के भी नहीं, वो लोग उसके बाद मरेंगे भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। वो हमेशा के लिए अमर बनकर रहेंगे। और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे। वो परमेश्वर का पुनरुत्थान का संतान नहीं, परमेश्वर के भी संतान होकर रहेंगे। हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा है ये 1000 साल के राज्य के बारे में भी? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कुछ है बोलने का, लेकिन क्या है, समय कम के कारण हम लोग थोड़ा कम करना पड़ता है, ताकि और भी पूरा हम लोग पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं वचन संहिता उसका 128 का 3 में पढ़ेंगे। तेरे बच्चे लोग कैसा रहेंगे? तुम्हारा मेज का चारों ओर जैतून पेड़ के समान रहेंगे, जलपाई के पौधे के समान। पढ़ेगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जैतून के पौधे से होंगे। मालूम है जैतून के पेड़ के बारे में अब थोड़ा गूगल में चर्चा कीजिएगा, उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी पेड़ों का तरह नहीं है, उसको कभी मौत ही नहीं है। बाकी सारी पेड़ के लिए मौत है। सच में साइंस बता रहा, वो पेड़ मरेगा नहीं। उस पेड़ का मोटापन को रखकर हम उसको उम्र को बता सकता है। वैसा कि वैसा रहेगा, ज्यादा हाइट भी नहीं, जैसा रहना। लेकिन क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे उसको जो रूट है, क्या बोलते हैं उसका, वो मोटा होते जाएगा। इसी से उसका उम्र को अभी भी जैसे हम देखते हैं 2000-3000 साल का भी जो है जैतून पेड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोला तेरा बच्चे लोग तुम्हारा मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे के नहीं होगा। दुख देने वाला बच्चा तुमका नहीं रहेगा। हालेलुया। वो लोग क्या करेगा? फल देंगे, पुष्टि रहेंगे। और जैतून पेड़ में और एक विशेषता है, तेल, अभिषेक, प्रभु को बस्तिदी से भरा रहेंगे।
प्रिय भाई बहन, आज कितना माँ बाप अपना बच्चा का चलते दुखी है, चिंता मत कीजिएगा, ऐसा एक दिन आ रहा है, किसी का बच्चा का चलते माँ बाप दुखी होने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर कोई भी छोटा उम्र में नहीं मरेगा। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। ऐसे नबी का किताब उसका 65 का 20 में लिखा है, वहाँ जो 100 साल में मरने वाला है वो भी जवान कहलाएगा। हाँ, उनमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा, ना बच्चा में थोड़ा दिन का बच्चा कोई मरेगा, ना कोई बूढ़ा जाता रहेगा, जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो। क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा। हालेलुया। आज हम बोल दिया ना, अरे बच्चा मेरा बच्चा जन्मा है, बस ये एक ही दिन में मर गया। अब जो उसी दिन में एक आत्मा ऐसा बोलते हैं, एक बच्चा एक ही दिन में मर गया, वो कम से कम 100 साल का होगा। कितना लोग को समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िएगा दोबारा, अच्छा से सुनिएगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा। मूल भाषा में चाइल्ड करके लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? चाइल्ड करके लिखा है। पढ़ेगा। No more shall an infant from there live for a few days, nor an old man who has not fulfilled his days, for the child shall die 100-year old. एक चाइल्ड करके मतलब, चाइल्ड मतलब क्या? बच्चा। एक बच्चा, रे यार अभी बच्चा मर गया है, ऐसा बोलेगा तो उसकी उम्र कितना होगा? 100 साल। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज वैसा एक युग आ रहा है, ये पूरा पहले से ही प्रभु लिखवा के आपका हाथ में मेरा हाथ में दे चुका है। ये हम नया कहीं से लेकर आकर नहीं बोल रहा हूं, जो आपका हाथ में मेरा हाथ में प्रभु दिया हुआ, इसी को ही हम बता रहे हैं, ताकि एक बहुत बड़ा महिमा का राज्य होगा। हालेलुया। अब मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। और क्या होगा? लूका रचित सुसमाचार उसके 1:30 से लेकर 33 तक। स्वर्गदूत से कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक गिनते जाए। तू गर्भवती होगा, तुमका एक पुत्र जनेगा, 2 भविष्यवाणी हो गया, और उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम यीशु रखना, 3 भविष्यवाणी हो गया। वो महान होगा, और परम प्रधान का पुत्र कहलाया जाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर याकूब का घराने पर सदा राज्य करेगा, सदा के लिए राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। ये 8 बातों को देख रहा है। 4 बात हो गया, तो गर्भवती होगा, तो एक पुत्र जनेगा, उसका यीशु रखना, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। ये 4 हो गया, और 4 बाकी है। क्या क्या है? वो महान रहेगा, और वो महान होगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। दाऊद का सिंहासन जब पहला आगमन में हुआ तब दाऊद का सिंहासन को नहीं मिला, अभी वो क्या होगा? दाऊद का सिंहासन उसको मिलेगा, और वो याकूब का घराना पर सदा राज्य करेगा। थोड़ा दिन के लिए नहीं, सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। और एक बात के अमल में वहां पर इलेक्शन नहीं होगा, कलेक्शन भी नहीं होगा। सिर्फ एक ही राजा हमेशा के लिए युहान, और कोई उस कुर्सी के लिए कोई नहीं आएगा। और एक चीज़ है, वहाँ पर इसी तरह पार्टी फ्लैग कुछ नहीं रहेगा। आजाद पार्टी, आजाद फ्लैग नहीं होगा, कोई अपोजिट पार्टी नहीं रहेगा। पार्लियामेंट में बैठता है ना राज्य करने वाला पार्टी, उसका अपोजिट पार्टी क्या बोल रही में? विपक्ष पार्टी, उसका नाम ही नहीं है। कोई है, सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई इलेक्शन नहीं है, कोई पार्टी पुलिस नहीं है, कोई हड़ताल नहीं है। जहां पर हड़ताल करते ना है, इंकलाब जिंदाबाद, स्ट्राइक नहीं होगा। एक महिमा का राज्य, सदा की राज्य, आनंद काल की राज्य। कितना लोग विश्वास करते हैं? आप विश्वास करना नहीं, कितना लोग चाहते हैं उसमें हम जाना है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें हम लोग जाना है। आमीन। और मीका 5:4 में भी देख लेंगे। मीका उसका 5:4 में भी
और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा, उनका चरवाही करेगा और वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक, पृथ्वी का छोर तक महान ठहरेगा। वो राज्य और किसी का नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़करिया उसका 14 का 9 में पढ़ेंगे। उसे 1000 साल का राज्य में क्या होगा? सारी दुनिया को यीशु राजा बनकर राज्य करेगा। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। एक ही यहोवा रहेगा, उसका नाम भी एक ही माना जाएगा, और किसी का नाम कोई अपने मुंह में नहीं लेगा, और कोई देवता का नाम ही नहीं आएगा, और कोई मूर्ति नहीं रहेगा, और कुछ ही नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही रहेगा प्रभु का भजन संगीता वाला 47 का 7 में लिखा है, सारी पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर रहेगा। हालेलुया। 47 का 7। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। तो बस तो बढ़ते जाएंगे। मलाकी उसका 1 का 11 में लिखा है, सूरज उदय होने वाला दिशा से लेकर वो अस्तम होने वाला दिशा तक क्या होगा? यीशु राज्य करेगा। से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी पृथ्वी टॉप टू बॉटम यीशु महाराजा बनकर जिएगा। हालेलुया। सारी जाति उनका पूजा करेगा। दानियल का किताब उसका 7 का 14 में लिखा है। दानियल का किताब उसका 7 का 14। तब उसका ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश उसका ऐसा प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति के लोग और भिन्न भाषा बोलने वाला लोग सब उसके अधीन हो। सब यीशु को मानकर चलेगा। उसका 10वीं पढ़ लीजिएगा। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों लोग उसकी सेवा, हजारों लोग उसका सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, एक ही राजा बनेगा, और कोई प्रतिपक्ष कुछ नहीं रहेगा, कोई इलेक्शन कुछ नहीं रहेगा। उसे राज्य स्टार्ट हुआ, 1000 साल पृथ्वी में करेगा, उसके बाद भी महिमा के लिए आनंद काल की जीवन तक वही राजा बनकर रहेगा, और कोई उसके पास नहीं आएगा। सारी पृथ्वी, सारी जाति, सारी कुल, सारी भाषा बोलने वाला, सारे देश यीशु के सामने घुटना टेकेगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के सामने घुटना टेकेगा। वो जहां पर वो सिंहासन रखा जाएगा, यरूशलेम में रखा जाएगा। ऐसा नबी का किताब उसका 24 का 23 में आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। उनका राज्य सिंहासन, ऐसे नबी का किताब 24 का 23। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। वो सियोन में, अभी पृथ्वी में सियोन है, यरूशलेम के दृष्टांत है। यरूशलेम में प्रभु क्या करेगा? सिंहासन को स्थापित करेगा। हालेलुया। सूरज भी प्रभु के आमने सामने देखने के लिए लज्जित करेगा। हालेलुया। क्यों है? धर्म का सूरज खुद उतर कर आ गया है धरती पर। वो देखता, अरे मेरा सृजनहार, मेरा सृष्टिकर्ता आकर बैठ गया है, उसके सामने मैं कैसा मुंह दिखाऊं। इतना बढ़िया एक बहुत बड़ा महिमा का जगह होगा। यरूशलेम सब चीज में और सेंटर बन जाएगा, प्रभु का सिंहासन रखने वाला जगह बन जाएगा। आज भी सारी मैप में, सारी वर्ल्ड मैप को खुला कर देख लीजिएगा, सारी चीज में सेंटर यरूशलेम आएगा। और भी बहुत कुछ बोलना है, लेकिन अभी समय नहीं है। फिर भी कितना लोग चाहते हैं एक बहुत बड़ा महिमा का वो राज्य आ रहा है, ऐसे का राज्य, कैसा भी हम लोग उसमें भाग लेना है। यदि आप उसमें भाग नहीं लिया है तो आपको और दूसरा जगह पर मजबूरी जाना पड़ेगा। आज इसलिए आप अपना को तैयारी कीजिए, अपना परिवार को तैयारी कीजिए, अपना बच्चों को तैयारी कीजिए, अपना सोसाइटी को तैयारी कीजिए। पहले खास तौर पर अपने को, अपना परिवार को बचाइए। अभी भी कितना लोग आपका परिवार में अभी तक उधार नहीं पाया, उधार पाकर भी बड़ा किया। कोई नशा में, कोई मूर्ति पूजा में, कोई किसी से ठोकर खाके, कोई प्रार्थना में आकर बैठता ही नहीं है, धीरे धीरे प्रभु से दूर हो गया, गुनगुना हो गया। आज कितना लोग हैं 1 मिनट प्रार्थना करते,
खुदावंद आज इस वचन को सुन रहा है, हर एक घर को, उनके परिवार को प्रभु अपरंपार आशीष कर। हर घर में जो जो अभी तक प्रभु उतार नहीं पाया, उन लोग का जीवन में भी प्रभु सीधा कर। हम लोग इतना खुदावंद एविडेंस के साथ ये वचन बांधने का एक ही मकसद था, कैसा भी हर एक वो प्रभु का कैसे आगमन में रूपांतर होके प्रभु के साथ 7 साल का 1000 साल का राज्य में आकर भाग लेना है। प्रभु सहायता कर। एक भी छुड़ना जाना पप्पा, एक भी छुड़ना जाना, एक भी छुड़ना जाना, एक भी छुड़ जाना रिबा खबाला परबा ओरा वाशी का बाला रबा नमा चुप। अरे आज जो भी इस वचन को सुन उस घर को, भवन को, परिवार को परिपूर्ण दास है, संपूर्ण दास है, सारी सदस्य को बचा आशीष यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका ये स्टडी अच्छा लग रहा है, सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम एक लाइक दे दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिए ताकि हम लोग जब जब अपलोड करें तुरंत आपको मिले। और ये अच्छा लगा औरों के अपने कितना जान पहचान है, उन लोग को भी ये सारी स्टडी को आप लोग शेयर कर सकते हैं, उन लोग को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग और सौभाग्य हम सबों के साथ, सारी पद्धतियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, दुनिया के अंत तक बने रहे। आमीन, 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 हालेलुया। मरनादा, यीशु जल्दी आ रहा है। आमीन, यीशु जल्दी आइए।